हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम आईएएस। आई एम श्योर यूपीएससी की प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस से आप सभी लोग अवेयर होंगे। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने अनुदीप दुरिशेट्टी सर का नाम ज़रूर सुना होगा। अनुदीप दुरिशेट्टी सर गोट AIR 1 in UPSC 2017 exam, but apart from that he also got one of the highest marks in UPSC exam in 2017. He got 950 out of 1750. सो आज के इस वीडियो में हम अनुदीप सर के ही एक आंसर के थ्रू उनकी आंसर राइटिंग टेक्निक्स को समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग को हम मेनली दो पार्ट्स के अंदर समझ सकते हैं। एक है एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चन एंड सेकेंड है प्रेजेंटेशन। तो डिमांड को एड्रेस करने से पहले हमें क्वेश्चन की डायमेंशन को समझना ज़रूरी है। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लिसिटली हमें क्वेश्चन के एंड में दो डायमेंशंस पूछी है, व्हाट इज एलिंग इंडियाज एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट रिमेडियल मेजर्स। लेकिन इन क्वेश्चन से पहले जो स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया है, ये हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया है। इस स्टेटमेंट से भी हमें क्वेश्चन की हिडन डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना है एंड उन्हें एड्रेस करना है। अब जैसे अनुदीप सर ने इस स्टेटमेंट के अंदर तीन डायमेंशन को आइडेंटिफाई किया। वन इज लैंड एक्रिएज, सेकंड इज फूड सिक्योरिटी एंड थर्ड इज हाउ इंडिया कैन बिकम ए सोर्स ऑफ फूड फॉर द इंटायर प्लेनेट। अब इस पूरी डायमेंशन को ये वन बाई वन करके इस आंसर के अंदर एड्रेस करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर ये लैंड एक्रिएज के बारे में बताते हैं और लैंड एक्रिएज को फूड सिक्योरिटी से लिंक कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन का आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी डेटा या फैक्ट से स्टार्ट करें तो आपको इंश्योर करना है कि वो डेटा क्वेश्चन की मेन थीम से लिंक हो। जैसे सर ने लैंड एक्रीज को फूड सिक्योरिटी से लिंक करके एक डेटा दिया है, सो दैट इज़ ए गुड इंट्रोडक्शन। एंड आफ्टर दैट अनुदीप सर क्वेश्चन की सेकेंड थीम इंडिया एंड फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करते हैं। तो यहाँ ये पहले ब्रीफली फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं एंड देन फूड सिक्योरिटी के कुछ बेसिक फीचर्स लाइक अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इनको ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन की थर्ड डायमेंशन, हाउ इंडिया कैन बिकम ए सोर्स ऑफ फूड फॉर द प्लेनेट, इसको एडिक्वेटली एड्रेस करते हैं। एंड इन तीनों डायमेंशन एड्रेस करने के बाद में ये जो क्वेश्चन की एक्सप्लिसिट डायमेंशन है कि व्हाट्स एलिंग इंडियन एग्रीकल्चर, इसके ऊपर आते हैं एंड इसको एड्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के अंदर हिडन डायमेंशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उन्हें कैसे एड्रेस करना है, एक डायमेंशन को कितना स्पेस देना है, ये सारी चीज़ें आप एक दिन में नहीं सीखेंगे। इसके लिए आपको रेगुलरली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टॉपर्स की कॉपीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे ये स्किल फिर आपके अंदर आती जाएगी। तो देखिए, अनुदीप सर ने जैसे ये डायमेंशंस तो एड्रेस की ही, लेकिन इसके साथ इनको कैसे एड्रेस किया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे फूड सिक्योरिटी के फीचर्स सर ने डायग्रामेटिकली बताए, इसकी जगह हमें दो तीन लाइनों में ये भी बता सकते हैं कि फीचर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी इंक्लूड अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी नेचर ऑफ फूड। तो दो तीन लाइन में हमारा काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया तो इससे एक एस्थेटिक वैल्यू आंसर की बढ़ जाती है। अब देखिए, जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करते करते काफ़ी परेशान हो चुका है एंड आपको उसके लिए अपनी कॉपी को चेक करना ईजी बनाना है। अगर आप सिर्फ पैराग्राफ लिखते जाएंगे तो आपका आंसर काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा एंड हो सकता है कि एग्जामिनर भी उसके अंदर इंटरेस्ट लूज़ कर दे। तो आपको अपने आंसर की विजिबिलिटी बढ़ानी है, एस्थेटिक वैल्यू भी बढ़ानी है। तो ये जो डब्बे से सर ने बनाए हैं, इनका नॉलेज भाई हमें भी पता है कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को इसे देखकर अच्छा लगेगा और हो सकता है इसकी वजह से वे आपको आधा या एक मार्क हर क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा दे दे। एंड फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में आधा मार्क मतलब 20 क्वेश्चन के अंदर 10 मार्क्स एंड 6 पेपर्स के अंदर 60 मार्क्स, दैट इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। ये 60 मार्क्स आपको इंडियन पोस्टल सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर ले जा सकते हैं, या फिर लिस्ट के बाहर से पीडीएफ के अंदर आपका नाम इंक्लूड करवा सकते हैं। So make sure that you include these kind of presentation things in your answers. So प्रेजेंटेशन के अंदर हम और अगर चीज़ देखें तो इसके अंदर आता है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का यूज़ करना एंड सब हेडिंग्स को हाईलाइट करना, अंडरलाइनिंग करना ताकि आपके आंसर की विजिबिलिटी बढ़े, एग्जामिनर को रिलेवेंट पॉइंट्स ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़े। एंड देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डायग्राम ही यूज़ करने हैं, आपको एक जुडिशियस मिक्स यूज़ करना होगा। जहाँ पर डायग्राम्स की नीड है वहाँ पर आप डायग्राम्स बनाइए, और जहाँ पर पैराग्राफ की नीड है वहाँ पर आप पैराग्राफ यूज़ कीजिए। जैसे अनुदीप सर ने यहाँ पर डायग्राम्स का यूज़ किया है, और जब पैराग्राफ की नीड लगी तो उन्होंने अपने वर्ड्स को पैराफ्राइज कर दिया। एंड इसके साथ ही ऊपर उन्होंने डायग्राम यूज़ किया, अब यहाँ पर उन्होंने एरोज़ का यूज़ कर लिया। नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने नंबरिंग दे दी।
तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने तरीके से इन्होंने अलग अलग डायमेंशंस को अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया है। तो एग्जामिनर को जब ये कॉपी मिलेगी तो वह खुश होगा इस आंसर को चेक करके, एंड ही विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अनुदीप सर की इस डायमेंशन को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज वाइल यू राइट आंसर्स इन मेंस। अगर आप प्रिसाइज नहीं होंगे तो इतनी सारी डायमेंशंस को कवर करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है हाई इनपुट कॉस्ट्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देयर इज़ हाई कॉस्ट ऑफ इन एग्रीकल्चरल इनपुट्स इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड देयर इज़ लैक ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू फार्मर्स इन इंडिया। तो अगर मैं ऐसे पॉइंट लिखने लग गया तो शायद मैं ये एक ही डायमेंशन को 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपको 4 से 5 डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन योर आंसर राइटिंग, एंड दिस प्रिसीजन विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। एंड ऑल्सो जब आप कोई पॉइंट लिखते हैं तो आपको उसे सब्सटेंशिएट करना पड़ता है किसी फैक्ट से, किसी डेटा से, किसी एग्जाम्पल से। जैसे सर ने लिखा फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया एवरेज लैंड होल्डिंग इज अराउंड 2.5 एकड़। तो इससे समझ में आता है कि हाँ भाई जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। या फिर जब उन्होंने लिखा कि प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग, तो उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि फ्लोड एपीएमसी एक्ट। तो इससे एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई फ्लोड एपीएमसी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में इंडिया में दिक्कत है। तो जब आप कोई पॉइंट लिखते हैं तो अब आपको उसे सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा किसी डेटा से, किसी फैक्ट से, अदरवाइज ये पॉइंट एक मन की बात बन के रह जाएगा। एंड इसके साथ ही रेमेडियल मेजर्स में अनुदीप सर ने अशोक दिलवई कमेटी का यूज़ किया है। तो ये सारे पॉइंट्स तो वो अपने बिना कमेटी का नाम यूज़ किए भी लिख सकते थे, लेकिन कमेटी का नाम यूज़ करते ही उनके आंसर की एक ऑथेंटिसिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड साथ ही एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ भी जो एक्सपीरियंस है ये वेल रेड है, इसने सच में मेहनत की है, इसने वेरियस सोर्सेज को पढ़ा है। तो कमिटीज़ का नाम, कमीशन का नाम, या फिर किसी रिपोर्ट का नाम, नीति आयोग की रिपोर्ट, तो इन तरह के डॉक्यूमेंट्स को, जैसे सेकेंड ईआरसी होगी, इन तरह के डॉक्यूमेंट्स को हमें एक्सटेंसिवली अपने आंसर्स के अंदर यूज़ करना है। यही चीज़ें हमारे आंसर को बाकियों के आंसर से डिफ्रेंशिएट करेंगी। एंड इन द लास्ट he wrote by these steps we can ensure food security and also double farmers income by 22-23। तो कंक्लूजन के अंदर इन्होंने जो फूड सिक्योरिटी है उसको डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम से लिंक कर दिया। उस टाइम पर ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ इन्होंने क्वेश्चन आंसर को एंड कर दिया। सो दिस इज हाउ यू राइट ए मल्टी डायमेंशनल आंसर which is substantiated by various data, facts and examples and represented in a beautiful manner like with the use of arrows, diagrams and all। So friends, जब आप मेंस के अंदर ऐसे आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी और अभी से स्टार्ट करनी होगी। आप इन टॉपर्स की कॉपीज़ को डाउनलोड कर लीजिए, ये नेट पर फ्रीली अवेलेबल है। इनको एनालाइज कीजिए एंड इनसे जो सजेशंस आपको मिलते हैं उनको आप अपनी आंसर राइटिंग में, अपने आंसर्स में इंक्लूड कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आप एग्जाम हॉल के अंदर जाकर उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव ए थम्स अप। इट विल प्रोवाइड मी द मोटिवेशन to make more such videos. Thank you for watching. May God bless you all.